सुंदर सुबह का मीठा मीठा नमस्कार। ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए। भगवत गीता में बहुत ही सुंदर शब्दों में श्री कृष्ण भगवान ने बहुत ही एक बड़ी बात है वो कही है कि जीवन के उद्धार के लिए केवल मित्र, दोस्त, मतलब प्रेम और परिवार है वो ही चाहिए होता है। तो इसी एक अच्छी विचार के साथ, एक उच्च विचार के साथ, नए थॉट के साथ आज की सुबह की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और यहाँ मैं लग गई हूँ सुबह सुबह किचन। और मेरी जो सुबह की जो शुरुआत है वो किचन से होती है। ज़्यादातर महिलाओं की जो शुरुआत है वो किचन से होती है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि बच्चे हैं वो रेडी हो चुके हैं, बच्चों को जाना है स्कूल। और रोज़ रोज़ की यही चिंता है वो सताई रहती है कि आज बच्चों के लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। और बच्चों की हर रोज़ डिमांड होती कि कुछ नया, मम्मी हर रोज़ कुछ न कुछ तो नया, हर रोज़ वही रोटी दे देती हूँ या कुछ भी दिया तो कि वही दे देती हूँ। तो भाई क्या रोज़ रोज़ नया बनाए। तो यहाँ मैं कि आलू के पराठे हैं वो बना देती हूँ, जिसमें कि सब्जी भी हो जाती है और रोटी भी हो जाती है, तो दोनों चीज़ें। और यहाँ एकदम फूले फूले करारे करारे जो आलू के पराठे हैं वो बन रहे हैं। तो आप सब भी देख रहे होंगे, तो भाई आप भी ज़रूर बता देना कि आप लंच बॉक्स में सुबह सुबह जो ये सवाल होता है ये किस किस के पास खड़ा हो जाता है, इसका कैसे आप निदान करते हो। और करना भी पड़ता है, बच्चों की तो डिमांड हो जाती है। तो सुबह सुबह झटपट से ये सब काम है वो शुरू भी करने होते हैं और ख़त्म भी करने होते हैं। तो यह मैंने जो मसाला था वो पहले तैयार कर लिया था, आलू को बॉईल कर लिया था, पूरा मसाला है वो मैंने सेट कर लिया। और अच्छे से यहाँ भर भर के, जब आटा हम थोड़ा सा टाइट लगाते हैं ना और उसको रेस्ट के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ते हैं, तो पराठे हैं वो एकदम मस्त और बिना फटे हुए पराठे हैं वो बन जाते हैं। अगर आटा थोड़ा पतला होगा और रेस्ट के लिए कम टाइम मिलेगा तो पराठे हैं थोड़े फटने का डर हो जाता है। और यहाँ बेटी बीच में आ भी गई थी कि मम्मी बन गए क्या, कैसे बन रहे हैं। बच्चों से कहाँ रुका जाता है ये सब चीज़ें देख कर। तो सप्ते में, ज़्यादा भी नहीं तो सप्ते में एक बार तो मेरे को बनाने पड़ ही जाते हैं आलू के पराठे हैं वो। कभी संडे को बना देते हैं, अगर संडे को नहीं तो सुबह सुबह भी ब्रेकफास्ट में खा के नहीं जाते हैं, बस ये लेके ही जाते हैं। चाय बिस्कुट या ब्रेड कभी खा लेते हैं। बेटी कम ही खाती है, बेटा खा लेता है। वैसे कोई फ्रूट वगैरह, केला वगैरह ये खा लेते हैं। तो यह मैंने फॉइल पेपर है वो उतार लिया है कि उसी में पैक करके दे दूँगी, जिससे कि थोड़े ठंडे ना हो, गर्म ही रहें। कोशिश रहती है कि जब तक खाएंगे थोड़े फ्रेश रहें। तो यहाँ फटाफट से मैं बना देती हूँ, अपने लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, सभी के लिए। और फिर पराठे बनने के बाद कुछ और, तो यहाँ पराठे हैं वो बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ मैंने चढ़ा दी थी चाय के साथ खा लेंगे पराठे हैं वो अच्छे लगते हैं। आप किसके साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, चाय के साथ, दही के साथ, दूध के साथ, या खाली ऐसे ही, या चटनी के साथ, या सॉस के साथ भी। काफ़ी तरह से की आलू का पराठा है, किसी का भी पराठा हो, हम कोई भी चीज़ के साथ ऐसे खा लेते हैं। तो कभी कभी दही का भी मन हो जाता है। कभी कभी सुबह सुबह जब खाते हैं तो सोचते हैं कि चाय हो साथ में कड़क वाली, तो उससे और ज़्यादा जो पराठे हैं वो मस्त लगेंगे, अच्छे लगेंगे। वो एकदम तीखे चटपटे से, और साथ में मीठी कड़क वाली चाय, तो मज़ा ही आ जाता है। और सुबह सुबह ये चीज़ें जब मिल जाती हैं तो दिन की शुरुआत अच्छी, तो पूरा दिन ही अच्छा है वो चला जाता है। तो यहाँ चाय में 3-4 मैंने अच्छे से उबाल हैं वो दे दिए हैं। अभी इसको मैं छान लेती हूँ। कप भी मैंने साथ में रख लिए हैं कि चाय इसमें डाल के, और अब जो पराठे हैं वो और चाय का आनंद लेंगे। तो आप सब भी आज जिसका आप फिलहाल खाने पीने का जो मन कर रहा हो तो वही। तो यहाँ 2 कप में मैंने चाय डाल दी है। चलो हस्बैंड जी भी आ गए हैं तो उनको भी दे देती हूँ और ख़ुद भी खा लेते हैं। तो यहाँ पराठे हैं वो तो खा लिए हैं, बट अब लग गई हूँ मैं, ये काफ़ी दिन से सोच रही थी। और ये जो चादर है ये साइड से पता नहीं, ये सिलाई भी लगी हुई है, फिर भी इनके ये जो साइड के धागे हैं वो निकल रहे हैं कि इनको फोल्ड कर दूँ, बट नहीं हो पा रहा था। आज मैंने ये दोनों जो चारपाई हैं इनकी चादर है वो चेंज की थी, और ये दूसरी मेरे को बिछानी थी, वो मैंने सर्फ में गला के रख दी है कि उसको धो दूँगी तब तक। तो आज मैं लग गई हूँ कि सुबह सुबह ही पहले यही काम है वो कंप्लीट करती हूँ। बिछाने के बाद फिर बस ये सोचते हैं कि बाद में करेंगे। तो यहाँ सुबह सुबह मैं
बच्चे चले गए हैं स्कूल, और बाकी काम है वो बाद में करने वाले हूँ कि बाद में देखूँगी, उससे पहले मैं ये काम है उसको कंप्लीट कर देती हूँ सुबह सुबह ही। तो आप सब भी ऐसे करते होंगे सुबह सुबह। कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह मशीन है उसको हमें लेके बैठना पड़ता है और ये सब काम है हमें वो करने पड़ते हैं। और अब बीच में हो गया धागा ख़त्म। स्टील का धागा अक्सर ख़त्म हो जाता है, पहले मैं देखती नहीं हूँ कितना क्या है और ख़त्म हो जाता है। अब दूसरी लगाई है उसमें भी थोड़ा ही है, देखती हूँ कहाँ तक चलती है, नहीं तो फिर से लगाना है वो पड़ेगा, भरनी पड़ेगी। तो यहाँ लगभग ये एक में तो सिलाई है वो हो चुकी है। अब दूसरी जो बाकी बची है उसमें भी लगा देती हूँ। तो एक तो लग गई है, ये देखो। तो मैंने इसको मोड़ के सिलाई कर दी है, अब ये नहीं निकलने वाली है। अब जो दूसरी चादर है उसका भी पहले ये साइड के जो धागे हैं इनको काट छाट के अलग कर देती हूँ और फिर उसको मोड़ कर दबा देंगे तो मतलब इसकी जो जैसे कि फटने का भी डर नहीं रहेगा और फोल्ड भी हो जाएगी। जो ऐसे तार से निकलते हैं ना तो अच्छे भी नहीं लगते, धागे धागे जब चादर में ऐसे लटके रहें तो इसलिए मैंने ये यहाँ चारों तरफ ही दोनों जो चादर हैं उनको सिलाई है वो लगा देती हूँ। और बीच में ही नीचे जो सिटिल है ना उसका भी धागा है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने दोबारा से सिटिल है वो भरनी पड़ी है। तो वो भी मैंने भर लिया है, अब की बार मैंने पूरा भर लिया है स्टिल को, अब नहीं ख़त्म होने वाली है। और ये सिलाई है उसको मैं कंप्लीट करके अब इनको वापस से बिछा देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। बाकी काम है वो बाद में निपटाएंगे। सुबह सुबह मशीन पे बैठ जाना एक आलस भी होता है और एक ये भी होता है कि काम है वो ख़त्म हो गया है। तो ये लीजिए जी, दोनों जो चादर हैं उनकी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। मशीन को सरका देते हैं पीछे और यहाँ बिछा देते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों चादर हैं उनका साइड से मतलब सिलाई लगा दी है, क्योंकि तार तार से ऐसे निकल रहे थे जो पिको हो रखी है ना साइड से, मतलब जो सिलाई लगी हुई है ना वो तार निकले हुए थे। तो दोनों को सिलाई लगा दी है, सांस चढ़ गया और बिछा भी दी है और चादर चेंज कर दी। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसको सिल दूँ बट इतने आलसी हो रखे हैं ना, बस आज निकल करेंगे आज निकल करेंगे। और ये सुबह सुबह ही कर दिया है और लगभग टाइम हो गया है 8:30 का। झाड़ू भी नहीं लगाई है अभी, इसी चक्कर में कि पहले ये काम ख़त्म कर देती हूँ। चादर वगैरह आज मैंने चेंज कर दी थी। तो यहाँ ये बाल्टी में भिगोई हुई हैं, जितने कपड़े हैं वो सर्फ में डाल के भिगो दिए थे। बाकी किचन का बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनके पापा भी ड्यूटी जा चुके हैं, नाश्ता पानी सभी का हो गया है। बर्तन सारे मैंने सिंक में भर दिया है। अब लग जाती हूँ अपने काम पर, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। और यहाँ टाइम है वो लगभग मतलब 12 बजने वाले टाइम है और सारे काम हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट तो कब होते हैं, सुबह की रूटीन है वो ख़त्म हुई है, अब दोपहर की फिर से शुरू हो जाएगी। और ये वाली कुर्ती मैंने लगभग 1 सवा महीने बाद डाली है। जब मैं वैष्णो देवी गई थी उस दिन मैं ये कुर्ती डाल के गई थी, तब से कहाँ दबी रखी थी पता ही नहीं था। तो आज ये जैसे आ गया मैंने आज फिर से डाल दी है। और बाकी सारे काम हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, आज कुछ तो नया करेंगे, देखते हैं क्या होते हैं। बाकी सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी तेज़ जो धूप है वो होने लग गई है। कपड़े वगैरह सब धुल चुके थे और ये जो लस्सी की बोतल होती है ना वो मैंने पानी भर के रख दिया है, तो धूप में
पानी गर्म हो जाएगा, इसमें थोड़ा मतलब सर्फ का पानी है वो डाल रखा है, तो जिससे ये क्लीन हो जाएगी। और बाहर एकदम इतनी तेज़ चिलचिलाती वाली जो धूप है ना, फ़िलहाल वो हो रखी है हर जगह। और पेड़ पौधे हैं बिल्कुल हरे भरे से लग रहे हैं। तो बच्चों को आने में अभी टाइम है, तो कुछ देखते हैं, कुछ नया करते हैं, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। फ़िलहाल मतलब 2 बातें सोच रखी हैं, एक किचन की, एक मशीन की। कौन सी मशीन? सिलाई वाली मशीन। तो कौन सी क्या बनता है कोशिश करते हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो का जो एंड है वो नहीं हुआ था, तो वीडियो का एंड है वो कर देते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक हमारी तरफ से सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। सदा खुश रहो, मस्त रहो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो जी बाय बाय।